नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं राहुल भदौरिया। हमारे पिछले एपिसोड दान देना एक पवित्र दायित्व है में आपने यह जाना कि दान देना धार्मिक कर्तव्यों में से एक है। जब हम यह कर्तव्य निभाते हैं तो हम दान देने के आध्यात्मिक महत्व को समझ रहे होते हैं और इससे हम कई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो पेश है इस श्रृंखला का यह चौथा एपिसोड, जिसका शीर्षक है हमारे दान में उदारता होनी चाहिए, अहंकार नहीं। दान के महत्व के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि दान हमें उदारता से देना चाहिए, ना कि अहंकार या किसी लालच की भावना से। दान देते समय ना तो अहंकार होना चाहिए और ना ही इसका प्रचार प्रसार करने की अशोभनीय हरकत करनी चाहिए। दानी को इस बात के लिए कृतज्ञ होना चाहिए कि ईश्वर ने उसे दूसरों पर करुणा करने और उनकी सहायता करने के लिए ही शक्ति दी है। प्रकृति हमें उदार एवं अभिमान रहित भाव से दान देने की प्रेरणा देती है। दीपक निस्वार्थ जलता है, सूर्य बिना किसी अभिमान के युगों युगों से अपनी रोशनी लुटाता जा रहा है, वृक्ष झुककर फल देते हैं और धरती हमें बिना कुछ मांगे अपने खजाने लुटा देती है। अहंकार दान की पवित्रता को नष्ट कर देता है। गीता में लिखा है, जो मनुष्य समस्त भौतिक कामनाओं का परित्याग कर इच्छा रहित, ममता रहित और अहंकार रहित रहता है, वही परम शांति को प्राप्त कर सकता है। बाइबल में भी इसका जिक्र है। यदि किसी के पास कोई भौतिक संपदा है और वह अपने किसी भाई या बहन को जरूरतमंद देखता है और उन पर उसे दया नहीं आती, तो उस व्यक्ति में ईश्वर का प्रेम भला कैसे हो सकता है। हमें यह भी समझना चाहिए कि दान देकर हम किसी व्यक्ति पर उपकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए दान देने में अहंकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। दान देकर हम ईश्वर के प्रति अपने प्रेम, अपने कर्तव्य और अपनी कृतज्ञता को अभिव्यक्त करते हैं कि हे ईश्वर, तूने हमें इतना कुछ दिया है, तो क्या तेरे प्राणियों के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और जब हम ईश्वर द्वारा सृजित किसी प्राणी के लिए कुछ भी करते हैं तो यह ऐसा ही है जैसे कि हम स्वयं ईश्वर के लिए कर रहे हैं। बहाई धर्म के संस्थापक बहाउल्लाह कहते हैं, जो कोई परमात्मा की सहायता करेगा, परमात्मा अवश्य ही उसकी सहायता करेगा, और जो प्रभु को याद रखेगा, वह प्रभु भी उसे याद रखेगा। इसकी साक्षी है यह पाती जिसने तेरे सर्व महिमामय, सर्व वशकारी प्रभु की स्नेहिल दयालुता की आभा बिखेरी है। बहाउल्लाह कहते हैं कि धन हमारा नहीं है, धन का मूल स्रोत स्वयं ईश्वर है। इसलिए जब हम किसी को दान देते हैं तो अपना कुछ नहीं देते, हम ईश्वर का ही दिया हुआ धन ईश्वर के पुत्रों और पुत्रियों पर निछावर करते हैं। इसलिए दान में विनम्रता होनी चाहिए, अहंकार नहीं। बहाउल्लाह कहते हैं, मेरा धन मेरे गरीबों पर निछावर कर, ताकि स्वर्ग में तू शाश्वत आभा और अविनाशी महिमा के खजाने से अपना अंश भाग ग्रहण कर सके। बहाई धर्म के लेखों में कहा गया है कि दान देने का महत्व देने वाले व्यक्ति की त्याग भावना से निहित है और इस बात में कि दान कितनी श्रद्धा से दिया गया है। ऐसे लोग परमात्मा की संतुष्टि प्राप्त करते हैं और उनका और उनके समाज का सिर ऊंचा होता है। यह भी जरूरी नहीं है कि दान देने के लिए हमारे पास बहुत सारा धन होना चाहिए। दान और त्याग की भावना का अमीरी और गरीबी से कोई संबंध नहीं है। एक अमीर व्यक्ति भी कंजूस हो सकता है और एक गरीब व्यक्ति भी उदार। बाइबल में लिखा है, एक वह व्यक्ति होता है जो उदारता पूर्वक देता है और उसे उससे भी कहीं ज्यादा प्राप्त होता है। दूसरा अनुचित रूप से अपने धन को रोके रखता है लेकिन एक दिन गरीब हो जाता है। उदार व्यक्ति समृद्ध होगा। जो कोई भी दूसरों को ताजगी देगा उसे स्वयं भी ताजगी मिलेगी। मुहम्मद कहते हैं, हर रोज 2 फरिश्ते उतरते हैं और उनमें से एक कहता है, अल्लाह जिस व्यक्ति ने दान दिया है उसे और ज्यादा बरकत दे, और दूसरा कहता है, अल्लाह नाश कर उसका जो दान देने से स्वयं को रोक लेता है। दान में उदारता होने और अहंकार ना होने का कितना महत्व है यह इस कहानी से स्पष्ट हो जाता है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि दान तो मैं भी बहुत करता हूं,
परंतु सभी लोग कर्ण का ही गुणगान क्यों करते हैं? कृष्ण उस समय मुस्कुराकर रह गए। लेकिन उसी रात अर्जुन ने एक सपना देखा। उसने देखा कि वह 2 पहाड़ियों से घिरे एक गांव में है, जहां श्री कृष्ण भी उनके साथ हैं। सुबह हुई और जब सूरज की किरणें उन पहाड़ियों पर चमकने लगी तो अर्जुन ने देखा कि वे दोनों पहाड़ियां सोने की हैं। उसने आश्चर्य से श्री कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, इन दोनों पहाड़ियों का सोना तुम गांव वालों में बांट दो। स्वप्न में ही अर्जुन ने सभी गांव वालों को बुलाया और सोना बांटना शुरू कर दिया। वह हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा सोना तोड़कर देने लगा। जिसे भी सोना मिलता वह अर्जुन की जय जयकार करता और सिर झुकाकर चला जाता। धीरे धीरे अर्जुन में अहंकार आ गया, साथ ही वह अब थकने भी लगा। जब थकान बहुत बढ़ गई तो पहाड़ियों से सोना काटना अर्जुन के लिए संभव नहीं रहा। उसने बाकी बचे गांव वालों को लौटा दिया। तभी अर्जुन ने स्वप्न में यह देखा कि भगवान कृष्ण ने कर्ण को भी वहां बुला लिया है और उससे भी यही कहा है कि हे कर्ण, इन दोनों पहाड़ियों का सोना तुम गांव वालों में बांट दो। कर्ण ने फिर से गांव वालों को बुलाया और उनसे विनम्रता से कहा, हे गांव वालों, ये 2 स्वर्ण पर्वत हैं और इनके स्वर्ण पर आप सबका अधिकार है। कृपया आप लोग अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार ईमानदारी से जितना सोना चाहते हो ले लो। यह कहकर कर्ण एक और दूर जाकर खड़ा हो गया। सभी गांव वालों ने अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार सोना ले लिया और कुछ ही देर में वहां से चले गए। जब अर्जुन का स्वप्न टूटा तो अगले दिन उसने श्री कृष्ण से इस सपने का अर्थ पूछा। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम खुद यह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि किस गांव वालों की कितनी जरूरत है। तुम में दाता होने का भाव आ गया था। लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह नहीं चाहता था कि लोग उसकी जय जयकार करें। दान देने के बदले में धन्यवाद की उम्मीद करना उपहार नहीं, सौदा कहलाता है। बिना किसी उम्मीद या आशा के दान करना चाहिए ताकि यह हमारा सत्कर्म हो, ना कि हमारा अहंकार। दान देना मनुष्यता की निशानी है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है परोपकारी होना। यही बात उसे पशुओं से अलग करती है। अपनी एक पुस्तक में अब्दुल बहा भेड़ और मनुष्य के बीच का अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यदि कोई गरेड़िया 100 भेड़ों को चराने ले जाए और एक एक भेड़ को पास के किसी कुएं में डुबाता चला जाए तो भी बाकी भेड़ों को कोई चिंता नहीं होगी। वे आराम से घास चरती रहेंगी। बाकी भेड़ें इतना भी नहीं सोचेंगे कि उनके अन्य साथियों का क्या हुआ, और जो हाल उनके साथी भेड़ों का हुआ है वही उनका भी होगा। नहीं, भेड़ों को सिर्फ अपने हिस्सों की घास चरने से मतलब है। लेकिन क्या मनुष्य को भी ऐसा ही होना चाहिए? क्या उसे इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि उसका दोस्त, उसके पड़ोसी किस मुसीबत में है? यदि मनुष्य भी मूर्ख भेड़ों की तरह अपने स्वार्थ की घास चरने में ही निमग्न रहे तो मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है? अब्दुल बहा कहते हैं, मनुष्य को ऐसा होना चाहिए कि दूसरे सुख समृद्धि का आनंद उठा सके और इसके लिए स्वयं कष्ट उठाने के लिए तत्पर रहे। दूसरों को सुख देने के लिए वह स्वयं कष्ट झेलने के लिए भी प्रस्तुत रहे। यही मनुष्य का गुण है। नहीं तो फिर मनुष्य मनुष्य नहीं है, वह जानवरों से भी गया बीता है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, उदारता अपनी अभिव्यक्ति के सभी स्तरों पर प्रसन्नता लाती है। जब हम उदार होने का विचार भी मन में लाते हैं तो हमारा चित्त प्रसन्न हो जाता है। जब हम वस्तुतः कुछ देते हैं तो देने की वह क्रिया हमें आनंदित करती है, और जब कभी हम याद करते हैं कि हमने कुछ त्याग किया है तो उस स्मृति मात्र से हम प्रफुल्ल हो उठते हैं। तो आइए आज से हम दान को अपनी आत्मा की प्रसन्नता के माध्यम के रूप में स्वीकार करें। और हालांकि यह सच है कि दान देने से हमें बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन हम किसी लाभ पर भी ध्यान केंद्रित ना करें। हम सिर्फ ईश्वर और उसके प्राणियों के प्रति प्रेम के निमित्त दान दें, चाहे हम गरीब हो या अमीर। बहाई धर्म संरक्षक शोगी अफेंदी कहते हैं,
आर्थिक अभाव को हमारे कार्यों में बाधक नहीं बनना चाहिए और हमें अपनी सेवाएं देने से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। अमीरी के दिनों में खुले हाथों दान देना त्याग नहीं कहलाता है। जब आर्थिक कठिनाइयां हमारी राह रोके खड़ी हों और फिर भी हम उदार रहें, इसी को त्याग कहते हैं। हिंदू धर्म में यह वर्णन है, संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता, अर्थात संपत्ति हो या विपत्ति, महान लोग दोनों में समान रूप से रहते हैं। बहाई धर्म की सर्वोच्च संस्था विश्व न्याय मंदिर कहती है, दान देने की इस मनोवृत्ति में बने रहने के लिए यह समझ लेना जरूरी है कि ईश्वर की करुणा और उसकी कृपाएं ही धन का अंतिम स्रोत है। वह हम सबके लिए अस्तित्व और प्रगति के साधन उपलब्ध कराता है और तब अपनी उदारता से हमें धर्म के पथ पर दान देने का विशेष लाभ प्रदान करता है। इसलिए धर्म के कोशों में दान देना केवल उदारता की बात नहीं, बल्कि आध्यात्मिक लाभ और एक गंभीर दायित्व है। हमें आशा है यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट में हमें जरूर भेजें। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे आध्यात्मिक विषयों पर आगे भी आपको हमारे एपिसोड प्राप्त होते रहें। हमारा अगला एपिसोड है दान देना हमारी अंतरात्मा का विषय है। धन्यवाद।